नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि जिला दर्शन सीरीज हमारी बहुत ही बेहतरीन चली हुई है और प्रति एक जनपद का इस जिला दर्शन सीरीज के माध्यम से मैं निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं और आप भी कंटिन्यू बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देते भी चल रहे हैं। तो इससे पहले 4 आपके जो है डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एक बढ़िया सी नोट्स बुक बना लेंगे और सभी को कंटिन्यू करते चलेंगे। आज जो मैं बात करूं तो आज हमारा इस जिला दर्शन सीरीज में जनपद होगा बदायूं। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा तो हम कर पा रहे होंगे बदायूं को, ठीक है। और एक बार वीडियो के लास्ट में कमेंट्स जरूर किया करें, बताया करें जितने बार भी बच्चे, ठीक है ना, क्लास को लेते हैं, ठीक है। चलो, कोई नई चीज हो जो ऐड करनी हो उसे बताएंगे। बदायूं की बात करूं, बदायूं का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम की बात आ जाती है तो आप वेद मऊ यहां पर बता पा रहे होंगे। कौन सी मऊ की बात होगी तो सर जी प्राचीन नाम एकदम राइट बन जाता है। और यदि बदायूं का नाम भी चेंज होगा तो वेद मऊ, ठीक है। वैसे तो प्रस्तावित है ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपके सामने, और मानचित्र की यदि मैं बात करूं तो ये आपका रोहेलखंड में अवस्थित ये रहा आपका बदायूं, ठीक है। चलो, बदायूं का उपनाम यदि हमसे पूछा जाए कि तो निजामुद्दीन औलिया नगर हम बता पा रहे होंगे। आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है कि बदायूं का उपनाम क्या है तो निजामुद्दीन औलिया नगर। मुख्यालय पूछा गया तो बदायूं आप बता देना। क्षेत्रफल की बात होगी 4120 वर्ग किलोमीटर। बाकी भी मैं देखूं तो 4200 कुछ दे रखा है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार 4120। वैसे क्षेत्रफल ना पूछा जाए तो लेकिन बता भी देना है। एक योजना एक जिला एक उत्पाद योजना जो 24 जनवरी और मैं बात कर पा रहा हूं 2018 में स्टार्ट होती है, और इस योजना के तहत जरी जरदोजी उत्पाद के लिए बदायूं डिस्ट्रिक्ट को मान्यता प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बदायूं को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस उत्पाद के लिए मान्यता, तो आप बता पा रहे होंगे जरी जरदोजी, एकदम राइट आंसर होगा। चलो आगे चलेंगे। गंगा नदी के तट पर स्थित बदायूं प्राचीनतम में पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। पांचाल महाजनपद की यदि मैं बात करूं तो आज वर्तमान का जो रोहेलखंड क्षेत्र है जिसमें बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये कभी जो क्षेत्र कभी पांचाल के नाम से जाना जाता था, और पांचाल की 2 राजधानी मैंने आपको बताई भी थी। द्वापर युग में बात होगी तो पांचाल राज्य वर्तमान बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जनपदों की भूमि पर विस्तृत था। और महाभारत काल की मैं बात करूं, यहां के राजा द्रौपद थे जिनकी एक सुपुत्री थी जिनका नाम था द्रौपदी। ये आपको दिखाई भी दे रही होंगी द्रौपदी जी, ठीक है ना। इन्हें पांचाली के नाम से भी जाना जाता था। तो महाभारत काल में जो है कहा कि पांचाल के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था द्रुपद, और द्रुपद उनकी एक सुपुत्री थी जिनका नाम था द्रौपदी। चलो जी आगे चलेंगे। मुगल बादशाह अकबर के समय में प्रमुख एक इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, आपने पढ़ा भी होगा सर जी, कौन से? अब्दुल कादिर बदायूनी, तथा महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूं के ही थे। ये तो शेख निजामुद्दीन औलिया तो सुल्तान के समय थे, लेकिन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी मुगल बादशाह अकबर की दरबार में रहा करते थे। चलो, एक बात आती है, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का सूबेदार था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का सूबेदार था, तो आप बताएंगे सर जी तो बदायूं का ही तो था। कहां? बदायूं। मेला की बात होगी, एक ककोड़ा मेला लगता है जो रोहेलखंड का मिनी कुंभ इसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोहेलखंड का मिनी कुंभ किसको कहा जाता है? ककोड़ा मेला को। और ककोड़ा मेला उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में, तो आप बता पा रहे होंगे बदायूं में। पर्यटन स्थल, चलो सर घूमने चलेंगे। पर्यटन स्थल की बात होगी, गौरी शंकर मंदिर कहां? बदायूं में। जामा मस्जिद, अब क्वेश्चन आता है कि बदायूं की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बदायूं की जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन
किसने करवा दिया? इल्तुतमिश ने। प्राचीन ककोड़ देवी मंदिर हमसे पूछा गया, तो आप बदायूं। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। कछला गंगा घाट उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में है? तो आप बदायूं बताएंगे। और नगला देवी अब आप मंदिर बताएंगे सर, ये भी बदायूं होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये ककोड़ा मेला मिनी कुंभ बदायूं का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। गंगा नदी के किनारे अवस्थित है ककोड़ा मेला मिनी कुंभ, जिसे बोला जाएगा बदायूं में लगता है। चलो आगे चलेंगे। ये यहाँ के ठीक है ना मंदिर है, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर होगा। ये आपकी जामा मस्जिद होगी, ठीक है ना। कौन सी मस्जिद की बात है? तो आप बताएंगे बदायूं की जामा मस्जिद, जिसका निर्माण किसने? इल्तुतमिश ने। गौरी शंकर मंदिर होगा, ठीक है ना। और ये आपके मेले का दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्रमुख उद्योग की बात होगी तो मेंथा तेल उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग यहाँ के क्या होंगे? प्रमुख उद्योग करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं, जिसमें 23 वैधानिक नगर है। यदि मैं वैधानिक नगरों की, कानूनी नगरों की बात करूं तो सर्वाधिक कौन सी जनपद में होंगे? बदायूं में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय बदायूं में व्यतीत किया। वो अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय तो आप बताएंगे कहां सर जी? बदायूं में व्यतीत किया था। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता पा रहे होंगे। बदायूं जनपद राज्य का सर्वाधिक गंगा तट वाला 133 किलोमीटर, ठीक है ना, मतलब कि जिला बोले ही जाए। जैसे ही बदायूं जनपद होगा, एक सेकंड मानचित्र में मैं फिर आपको दिखाना चाहूं। ये आपका क्या सर जी कहां पहुंचेंगे? ये बदायूं जनपद होगा। तो गंगा नदी ऐसे निकली जा रही है और 133 किलोमीटर बदायूं जनपद की सीमा लगती है, तो गंगा नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, तो आप बता पा रहे होंगे, ठीक है ना। बदायूं जनपद राज्य का सर्वाधिक गंगा तट वाला 133 किलोमीटर लगा हुआ जिला है। झील की बात होगी सर, यहां पर एक सागर ताल झील होगी। कौन सी झील? सागर ताल झील उत्तर प्रदेश राज्य के कौन सी जनपद में? बदायूं में। अब बात किसकी आती? बदायूं जनपद में 5 तहसील होंगी। एक का नाम होगा विसौली, एक का नाम होगा सहसबान, एक बदायूं, दातागंज और बिलसी। ये आपको मानचित्र दिखाई भी दे रहा होगा। दातागंज ये हो गई, बदायूं हो गई है, ठीक है ना। विलसी ये होगी, सहसबान ये होगी, विसौली ये होगी, ठीक है ना। आप बता पा रहे होंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 गन्नौर भी थी, लेकिन अब 5 ही हैं, ठीक है। चलो 24 जनवरी 2024 को बदायूं जनपद में दातागंज तहसील में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की संपीड़ित एक बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण भी किया गया। ये आपका बायोगैस संयंत्र हो गया, इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह कार्य तहसील बदायूं, बिसौली और दातागंज में प्रमुख है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस कार्य को कारचौबी के नाम से जाना जाता है। ये आपका जरी जरदोजी का कार्य हो रहा है। 35% लोग यहीं लगे हुए हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हम क्या बोलेंगे? कारचौबी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका होगा सर जी बदायूं जनपद, और आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया भी होगा बदायूं। नेक्स्ट और बेहतरीन तरीके से एक और नए जनपद के साथ आपसे मुलाकात कर पा रहा हूं कल। तो एक बार सभी को कमेंट्स करके जरूर बतानी है, और मैं आपकी कमेंट्स के करूंगा इंतजार, ठीक है। एक ही कमेंट्स को मैं देखता चलता हूं, तो आप बता पा रहे होंगे ये हमारी दर्शन सीरीज कैसी रही और कितनी कारगर आपके लिए सिद्ध होगी। तो इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे कल, तो सभी मिलेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।